हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया के 3 राफेल नहीं गिरे। राफेल बनाने वाली कंपनी ने किया पाकिस्तान को एक्सपोज। तो भाई साहब, राफेल बनाने वाली कंपनी मैदान में आ गई है। पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था सारे जो है फाश हो गए हैं। और भाई साहब मतलब वो उनकी कंपनी का वो आ गया हेड, वो कह रहा नहीं गिरे। वो बोल रहा है, बात ही खत्म हो गई भाई। मतलब बात ही खत्म हो, क्योंकि देखो ये हाँ, लोग वो चीज छुपाते नहीं है। छुपाते नहीं है। हाँ। तो भाई जो एक्सपोज है वो हो गया है। पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर दिया। क्या हुआ है सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। पहले वीडियो देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग और इस जंग में पाकिस्तान पर आफत बनकर टूटे भारतीय लड़ाकू विमान। ये कहानी पाकिस्तान अपने मुंह से पूरी दुनिया को बता रहा था कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई। और इसी तबाही का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा किया जिसे खरीदने से पूरी दुनिया ने इनकार कर दिया। दावा था भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराने का। मलबा तक पेश नहीं कर पाया। मलबा छोड़िए, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसने भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स मार गिराए। लेकिन भारत के पास ऐसा पक्का सबूत है जो ये खुद चीख कर कह रहा है कि भारत में फ्रांस के रफाल फाइटर जेट का बाल भी पाकिस्तान बाका नहीं कर पाया है। फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्राइपर, जिनकी कंपनी 4.5 जनरेशन वाले रफाल फाइटर जेट बनाती है, उन्होंने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल में लाए गए रफाल विमानों को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसके बाद पाकिस्तान के दावों और झूठ की पोल खुल चुकी है। इंटरव्यू में एरिक ट्राइपर ने खुले तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के 3 रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा झूठा है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भारतीय पक्ष की तरफ से रफाल फाइटर जेट मार गिराने को लेकर या मारे जाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए घटना की सटीक परिस्थितियां भी स्पष्ट नहीं। हालांकि ट्राइपर ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान का 3 रफाल विमानों को गिराने का दावा पूरी तरह से गलत और झूठा है। इंटरव्यू में एरिक ट्राइपर ने रफाल विमान की क्षमताओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रफाल दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में शामिल है। ये F-35 और सभी चीनी विमानों से बेहतर है। उन्होंने बयान में कहा, किसी भी युद्ध में विमान का उद्देश्य शून्य नुकसान यानी 0 लॉसेस नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र देशों ने सैनिक खोए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में यदि किसी विमान का नुकसान हुआ भी होगा तो असली सवाल ये कि क्या युद्ध के लक्ष्य हासिल हुए या नहीं। सच्चाई सामने आने पर कई लोगों को हैरानी हो सकती है। दसॉल्ट सीईओ के मुताबिक रफाल भले ही अमेरिकी F-22 जैसे विमानों से मुकाबले में कमजोर हो, लेकिन अगर एक ऐसा विमान चाहिए जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, परमाणु हमलों और समुद्री विमान वाहक पोतों पर भी काम कर सके तो रफाल इसमें सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रफाल के पास हर वो क्षमता है जो दुश्मन के खेमे को बर्बाद करने की ताकत रखता है। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का हवाला दिया और ये स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान में रफाल की मदद से जो तबाही मचाई गई है वो पूरी दुनिया को इस समय हैरान कर रही है। और यही हैरानी इस समय पाकिस्तान को भी हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के दावे सही होते तो वो गुपचुप तरीके से दुनिया भर में जाके झोली फैलाकर हथियार जुटाने में नहीं लगता, वो तो ढिंडोरा पीटता। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से झूठ अब भी बेचा जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि हकीकत वाली तस्वीर तो भारत दुनिया को दिखा रहा है। पाकिस्तान के दावों की उसके पास कोई तस्वीर, कोई सबूत नहीं है और इसलिए पाकिस्तान बुरी तरह फेल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये सीन हुआ है। चलो भाई, उनका चीफ आके बोल गया, बात ही खत्म हो गई। उसने कहा है, उसने भी वैसे एक बात सही बोली है यार। अगर देखा जाए, देखो हमारा मानना यही है कि युद्ध जब होता है ना, कोई भी चाहे जिधर के मर्जी विमान गिरे, नुकसान दोनों तरफ होता है।
कोई एक तो अगर कम ये होता कहे है, कि एक तो ज्यादा नुकसान होता है। नहीं हो ना, एक ये हो ही नहीं को सकता। कम होता है, एक को हाँ, ज्यादा होता है, लेकिन तो होता इससे है। ये नहीं कि युद्ध हाँ। कोई हार जाए भाई, और ये उसने अपना कहा है होता कि यार हमारे जो विमान है और मतलब वो जो बेस्ट कह रहे हैं किस्म के 3 विमान राफेल गिरे हैं, हाँ। कहता है सरासर झूठ है, सरासर सीधा झूठ उसने है। डिनाई मतलब उसने सीधा सीधा डिनाई कर बात ही दिया। खत्म उसने कर कहा बात ही खत्म है भाई, बोला, हमारा रोला विमान- डालो ही नहीं। हमारा विमान कोई गिरा ही नहीं है। हाँ। सीधी उसने सी बोला बात कि है। रोला डालो ही नहीं भाई, अब चलते हाँ, बनो। उसने कहा भाई रात गई बात गई, खत्म करो इस मतलब चीज अब को। नहीं हुआ, वो हाँ। सीधी सी बात हाँ, है। उसने कहा जो खत्म है। मतलब सारे दावे थे, पहले राफेल कंपनी का कोई भी नहीं बोल रहा था, हाँ। तो पाकिस्तान भी खुश था, अब ये भी बोल गया। बिल्कुल। अब क्या होता है, अब आगे देखें। डेजर्ट राफेल इन्हीं ने ही बनाई है, इन्होंने ये इनकी उसका कंपनी हेड है, इसका हेड है। डेजर्ट का ये हेड हाँ, है। हाँ, ये हेड तो है। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।